नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी बच्चे इस समय बीए फर्स्ट ईयर का बीए सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीकॉम, बीएससी वाले हैं और जो नए बच्चे सीयूईटी, यूजी के आ रहे हैं, उनके सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। बहुत बड़ा वीडियो होने का मतलब ये है कि इस बार नई शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सारे कोर्सेज़ सेमेस्टर होने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो बच्चे सेकंड ईयर में जा रहे हैं, जो बच्चे थर्ड ईयर में जा रहे हैं, उनके लिए क्या होना है? इसके साथ-साथ जो बच्चे नए वाले आ रहे हैं, उनके लिए क्या ये कोर्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इन सब विषय पे आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अंतिम तक जुड़े रहिएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है, कैपिटल XPRESS, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिंड किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और एफिलिएटेड कॉलेज की जितनी भी जानकारियाँ हैं, आपको सबसे पहले उस पे मिलती रहती हैं। यूट्यूब तो हमारा है ही है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। आइए बात करते हैं कि इस बार क्या चीज़ें होने वाली हैं और बहुत दिन से ये सारी कवायद चल रही थी कि इस बार नई शिक्षा नीति आएगी, कोर्सेज हमारे सेमेस्टर वाले होंगे, सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले जानिए कि इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। सबसे पहले जानिए कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम पिछले कई सालों से यानी कि अभी तक इतिहास में ऑनर्स नहीं होता था। सिंपल बीए, सिंपल बीएससी, सिंपल बीकॉम होता था। लेकिन इस बार नई शिक्षा नीति के तहत ईयर वाइज प्रणाली पहले थी, इस बार सेमेस्टर वाइज प्रणाली हो जाएगी, यानी कि कोर्स आपका जो 3 साल का था वो 4 साल का हो जाएगा। 4 साल के होने के साथ-साथ इसमें सेमेस्टर आ जाएगा, यानी कि 8 सेमेस्टर होंगे। यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे। ये बीए, बीएससी, बीकॉम सब में होगा। इसके पहले बीएलएलबी और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, वहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली है, लेकिन सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए और बीपीए इन सब के लिए ईयर वाइज प्रणाली थी, यानी कि साल में एक ही बार इनकी परीक्षा होती थी। तो इससे थोड़ा-सा आसानी भी रहती थी, बच्चे मौज-मस्ती करके पढ़ते भी थे। इस बार सेमेस्टर आ जाएगा। अब सेमेस्टर नए वाले बच्चों के लिए आएगा कि पुराने वाले बच्चों के लिए आएगा? ये भी सवाल आपके ज़हन में चल रहा है। अभी तक जो सूचना विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उसमें यही सूचना मिल रही है कि जो बच्चे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जाएँगे, बीए, बीएससी, बीकॉम और जो भी 2 कोर्सेज और हैं, उन सब की जो प्रणाली रहेगी, वो पुरानी ही प्रणाली फ़ॉलो होगी। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जाएँगे, उनके लिए एनुअल एग्ज़ाम ही होगा। यानी जो बच्चे नए एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए ऑनर्स का कोर्स अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि सीयूईटी यूजी 2025 के जो बच्चे रहेंगे, उनके लिए जितने भी कोर्सेज हैं वो सेमेस्टर में लागू होंगे और ऑनर्स भी उनके लिए लागू होगा। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जा रहे हैं, उनके लिए कोशिश ये करेंगे कि उनको वही एनुअल एग्ज़ाम की प्रणाली फ़ॉलो करवा के उनका पेपर दिलवा देंगे, क्योंकि इनके लिए समस्या हो जाएगी। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी रहता है, सेमेस्टर भी रहता है, 4 साल का कोर्स भी रहता है, सिलेबस भी बदला जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये समस्या हो जाएगी और इतने बड़े संस्थान में इतने सारे बच्चे हैं, उनके लिए मैनेज कर पाना बहुत संभव नहीं है। हमारे मेन कैंपस में ही बीए में 4200 बच्चे पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें, कॉलेज-वॉलेज को मिला लेंगे तो 10 से 12,000, 13,000 की संख्या चली जाएगी। बीकॉम में टोटल 3,000 बच्चे कॉलेज कैंपस को मिला के पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो नए बच्चे सीयूईटी यूजी 2025 के आ रहे हैं, उनके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स होगा। जो पुराने बच्चे हैं, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाएँगे, उनके लिए वही पुरानी प्रणाली होगी। वही पुराना सिलेबस होगा, वही सारी चीज़ होगी। जो नए बच्चे, उनके लिए नया सिलेबस होगा, क्योंकि 4 साल का पाठ्यक्रम है। सेमेस्टर भी लागू करेंगे। इसके साथ-साथ आप जानिए कि सेमेस्टर प्रणाली होती क्या है? सेमेस्टर प्रणाली में नई शिक्षा नीति के तहत आपका 4 साल का कोर्स होगा। जो बच्चे 2 साल में कंप्लीट करेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा बीए करके 2 साल में छोड़ देता है, तो उसको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। सर्टिफ़िकेट होता है ऐसे, कुछ कोर्स से सर्टिफ़िकेट कोर्स होते हैं, तो उनको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीए किए हैं। जो बच्चे 3 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, यानी कि स्नातक की उनको उपाधि मिलेगी। जो बच्चे 4 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप बीच में छोड़ भी सकते हो, उनको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, यानी कि बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स। ये सारी चीज़ें आपकी पूरी प्रोसेस में रहेंगी। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि इस बार नई शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सेमेस्टर प्रणाली लागू है और सेमेस्टर प्रणाली लागू होने वाले वही बच्चे होंगे जो नए बच्चे होंगे।
ये सारे कोर्सेज का रहेगा। इसके पहले जो कोर्सेज जो है चल रहे थे वो स्मूथली चलते रहेंगे। बीएलएलबी हुआ, बीवॉक हुआ, बीएफए हुआ, बीसीएमसी हुआ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ही नई तरीके की शिक्षा नीति लागू होगी। जो पुराने हैं उनके लिए कई सारे कोर्सेज नए लॉन्च किए जाएंगे, सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में तमाम चीज़ें चल भी रही हैं, लेकिन आपका जो प्रणाली है वो एनुअल एग्जाम की ही आपकी प्रणाली फॉलो होगी। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखना है, बहुत भटकना नहीं है, पूछना भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि होगा क्या क्या नहीं होगा। जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। अपनी तैयारी विधिवत तरीके से करते रहिए। जो भी बच्चों सेकेंड ईयर में जा चुके हैं या जिनका रिजल्ट आ चुका है वो मस्ती कर रहे होंगे, जिनका इम्प्रूवमेंट बैक पेपर उनकी सबकी जानकारी मैं दूंगा। CUT UG 2025 के जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए टारगेट कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आने के बाद आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट महसूस होगा। ये काम आपको करना है। तो इस बार नए बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत ऑनर्स आएगा। पुराने बच्चों के लिए वही सारी चीज़ें जिस तरीके से वो पढ़ रहे थे वैसे वो पढ़ते रहेंगे। कुछ भी होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल से तो आपको पता ही चलेगा, तो उसके लिए आपको भटकना नहीं है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, अभिनव द्विवेदी को फॉलो किए रहिए।